जी हाँ दोस्तों, एनडीए से अलग होंगे नीतीश। हाँ, फिर से सुनिए, बीजेपी से, मोदी शाह से रास्ता अलग करने जा रहे हैं नीतीश। और जैसे ही आया मामला दिल्ली से पटना तक, बीजेपी में बेचैनी मची, हलचल। नीतीश ने खोल दिए पत्ते, रख दी बड़ी शर्तें। साहब को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो साहब हाथ जोड़ लें, जाने दीजिए। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर, पूरा मामला, पूरा माजरा। आखिर नीतीश क्यों नाराज हो गए? आखिर नीतीश क्यों बीजेपी का साथ छोड़ने को कहने लगे? आखिर नीतीश का दल क्यों एनडीए से अलग होने को कहने लगा? आपको बताएंगे दोस्तों। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, सबसे पहले अगर नीतीश ऐसा कर लेते हैं तो बिहार सरकार समझिए डामाडोल, डगमगाएगी। क्योंकि देश के सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है, और ये हलचल तेज करी है वही नीतीश कुमार जिन्होंने अक्सर बीजेपी की मुसीबत बढ़ाई है। बीजेपी के लिए अक्सर वो एक तरह से परेशानी का सबब है। या तो नीतीश को सुनिए या तो फिर झेलिए। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर सुर्खियों में है। सवाल आपको बताएंगे किस बात से लेकर नाराजगी है। उससे पहले बिहार में आपने देखा बड़े छोटे की जो लड़ाई थी किस तरह से खुलकर सामने आई। पहले तो शाह साहब ने खुद कहा कि भाई विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं थी, नीतीश का नाम सबसे आगे था, दावेदारी उन्हीं की थी। बावजूद उसके विधायक दल तय करेगा। इसके अलावा नीतीश का नाम किसी रैलियों में नहीं लिया गया कि मुख्यमंत्री वही होंगे, खुले तौर पर ऐलान नहीं हुआ। और जब खैर नीतीश ने अपने आप को साबित किया, और उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे जेडीयू में नेता कार्यकर्ता जिन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिन्होंने बीजेपी को सहयोग किया चुनाव में, नीतीश ने एक्शन लिया। फिलहाल नीतीश भाप चुके हैं। स्थिति बीजेपी चाहती है कि चलो अब आराम करेंगे, लेकिन नीतीश सड़कों पे हैं, तीसरा दिन यात्रा कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं भाई फिट है एकदम, संदेश दे रहे हैं अभी उम्मीद मत करो, अभी मैं ही हूं। और बीजेपी चाहती है अपने सपने को पूरा करना, नीतीश को कद को छोटा करना, नीतीश के कद को। गृह विभाग ले लिया गया, नीतीश ने कुछ नहीं बोला। स्पीकर कुर्सी भी बिहार से ले ली गई, नीतीश ने कुछ नहीं बोला। और लगातार अब 10 विभाग का बंटवारा होना है, उस पर भी बीजेपी हावी होना चाहती है। नीतीश कह रहे हैं नहीं साहब ऐसे कैसे होगा। दोस्तों, कुछ ऐसी खबर, ऐसी बातें होती हैं जो अंदर अंदर ही वो निकल नहीं पाती है, ना तस्वीर निकल पाती है, ना उसको पेश करने वाली चीजें निकलकर सामने। लेकिन सच्चाई ये है, नाराजगी तो है, मनमुटाव तो है। और एक बार फिर अब जेडीयू ने खुलकर एनडीए के सामने शर्त रख दिया। मामला क्या आपको बताएंगे। और सवाल यह भी नहीं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव अब कौन जीतेगा, सवाल पश्चिम बंगाल का है, और तभी बात बिगड़ी है। बिहार विवाद तो है ही है, और वहां बीजेपी को हर बार झुकना पड़ रहा है, नीतीश हावी हैं। लेकिन अब बिहार, चूंकि नीतीश कुमार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिहार जहां बीजेपी चाहती थी हटाना, नीतीश एक्टिव है। और सिर्फ अब बिहार तक नहीं, बिहार से आगे, जो कि केंद्र की सियासत में भी, दिल्ली में भी नीतीश का योगदान है, नीतीश के सांसद हैं। तभी मोदी 3.0 सरकार चल रही है। अगर खींच ले, उधर भी गिरेगी, इधर भी गिरेगी। और एक बार फिर अब नीतीश कुमार बिहार से निकल के पश्चिम बंगाल। सवाल ये नहीं कि पश्चिम बंगाल चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा, सवाल यह कि एनडीए की एकता क्या महज अब दिखाने की है या दरकने वाली है। क्योंकि जो खबर सामने आ रही है वो सीधे सीधे एनडीए के अंदर उठते असंतोष की ओर इशारा करती है। पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है, एक बार फिर चौथी बार सत्ता में आने के लिए बेताब है, बेकरार है, बीजेपी की साजिशें हैं, सत्ता का खेल है, ईडी का एक्शन है, लेकिन ममता बनर्जी का तेवर अकेले भारी पड़ रहा है। लेकिन नीतीश के इस कदम से ममता बनर्जी को फायदा होगा, बीजेपी के लिए वहां दोहरी मुसीबत शुरू हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, सीधा राजनीतिक मुकाबला, और अब इस मुकाबले में जेडीयू की भी एंट्री हो चुकी है। बहुत सारे दल, तेज प्रताप भी कह रहे हैं लड़ेंगे हम, एमआईएम भी कह रही है हम लड़ेंगे, लेकिन वो अपनी चीजें अपनी जगह। लेकिन नीतीश कुमार वहां जाएंगे बंगाल चुनाव लड़ने। आप कहेंगे अरे एनडीए में है, सीट बंटवारा हो जाएगा। तो बिहार में तो एकदम, जहां नीतीश 20 साल से, वहां 101 कर दिया गया। तो जिस तरह से दोस्तों आपने देखा था बिहार चुनाव में, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के साथी ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में जगह मांगी थी कि मुझे भी जगह दी जाए। बीजेपी एनडीए ने नहीं दिया उन्हें।
उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए और कई जगह बीजेपी को झटका दिया। अब ठीक यहां बंगाल में वैसे ही होने जा रहा है। पटना से लेकर कोलकाता तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज है नीतीश के इस कदम से, जेडीयू की इस कार्यशैली से, कार्यप्रणाली से। दोस्तों, नीतीश कुमार अपने पार्टी को रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार प्लानिंग कर रहे हैं और मार्च में दिल्ली में होने वाली जेडीयू की अब कार्यकारिणी बैठक भी होने वाली है और प्लान उसमें एकदम एक्टिव कर दिया जाएगा। फेरबदल के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि निशांत कुमार की एंट्री भी हो सकती है, उस पर भी मोहर लग जाएगी। यानी संगठन को मजबूत करने में नीतीश डटे हुए हैं। और दूसरी तरफ पार्टी से बिछड़े हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी अब जेडीयू में यानी मजबूती का जो भरोसेमंद थे नीतीश के, फिर आ रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब, आखिर आरसीपी सिंह क्यों आ रहे हैं? अगले महीने बैठक होगी, कार्यकारिणी बैठक, क्या कुछ जेडीयू करने वाली है? अभी नीतीश यात्रा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, बीते दिन बिहार में दही चूड़ा भोज में पहुंचे आरसीपी सिंह ने कहा था, नीतीश बाबू के साथ 25 साल से मैं हूं और मैं जितना समझता हूं उतना कोई नहीं समझता। जेडीयू ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वक्त बताएगा। और अब पार्टी जेडीयू अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर रही है। कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह की जेडीयू में जल्द वापसी होगी, उन्हें जिम्मेदारी भी दी जाएगी। इधर दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की एकता पर सवाल उठ रहा है। भाजपा की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड अब बंगाल में अलग सियासी पहचान बनाना चाहती है, बिहार से बाहर निकलना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने एनडीए के अंदर सीटों को लेकर बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन यह भी बिल्कुल तय है, पॉइंट इसे करने का है कि अगर सहमति नहीं बनी तो पार्टी 20 से 25 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार अकेले उतारेगी। तय है, अगर एनडीए ने 20 से 25 से 30 सीटों पर जगह नहीं दी, नीतीश अकेले कूदेंगे। यह फैसला सीधे तौर पर भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों, पटना में हुई इस अहम बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ पश्चिम बंगाल इकाई के वरिष्ठ नेताओं ने विस्तृत चर्चा की है। बैठक में बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, टीएमसी की मजबूती, भाजपा के खिलाफ स्थानीय असंतोष के ऊपर खुलकर बातचीत हुई है। जेडीयू नेताओं का मानना है कि भाजपा की आक्रामक और केंद्रीकृत राजनीति बंगाल में जनता को रास नहीं आ रही है। बैठक में शामिल रहे जेडीयू के बंगाल राज्य महासचिव सुभाष सिंह, जिन्होंने पटना से लौटने के बाद मीडिया को बताया, पार्टी आसनसोल विधानसभा क्षेत्र की सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर रही है। 25 से 30 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार उतरेंगे। सिर्फ तैयारी ही नहीं दोस्तों, बल्कि उम्मीदवारों की संभावित सूची भी केंद्रीय नेतृत्व को सौंपने की बात बैठक में हुई है। ये महासचिव, बंगाल महासचिव जेडीयू के कह रहे हैं। बैठक में शामिल नेताओं में केंद्रीय समिति की महासचिव कहकशा परवीन, राज्य अध्यक्ष अमिताभ दत्त, इसके अलावा रणबीर दत्त, अनिल सिंह, सुनील यादव, नूरुल हुदा जैसे वरिष्ठ नाम शामिल रहे। इन नेताओं ने संजय झा को बंगाल की जमीनी सच्चाई से अवगत कराया। उनका साफ कहना था कि भाजपा की ध्रुवीकरण और नकारात्मक राजनीति अब बंगाल में सीमाएं छू चुकी हैं। असल में यह पूरी घटनाक्रम दोस्तों एनडीए के अंदर बढ़ते गतिरोध और विवाद को उजागर करती है। एक तरफ भाजपा हर राज्य में अपनी शर्तों पर राजनीति करना चाहती है, तो दूसरी तरफ उनके सहयोगी दल अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। छोटे दलों पर कैसे बीजेपी, अभी बिहार में ही देखिए, लगातार हावी होना चाहती है। बीजेपी आरएलएम के विधायकों को टिकाया, उधर नीतीश ने भी कांग्रेस के कुछ विधायक संपर्क, लगातार अलग अलग खबरें। नीतीश कुमार पहले ही कई मौकों पर भाजपा के एजेंडे से असहज भी दिखे हैं और कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, कोई इसमें नई बात नहीं। और खरमास खत्म हो चुका है और यही वो वक्त है जब पलटने यानी नीतीश का मन डोलता है, और जब भी पलटे यही वक्त होता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में जेडीयू का अलग चुनाव लड़ना एनडीए के लिए बड़ा और कड़ा संदेश है। यह सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि नेतृत्व और वैचारिक टकराव की कहानी है। भाजपा जहां हर सहयोगी को जूनियर पार्टनर बनाकर रखना चाहती है, वहीं नीतीश कुमार जैसे नेता इस मॉडल को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखते हैं। बैठक में यह भी तय हुआ कि फरवरी से पहले सप्ताह में कोलकाता में जेडीयू के कार्यकर्ता एक बड़ा सम्मेलन करेंगे। इस सम्मेलन में संजय झा मुख्य रूप से शामिल होंगे। यानी साफ है कि जेडीयू अब बंगाल को सिर्फ प्रयोग की जमीन नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति का केंद्र मान रही है। अगर बीजेपी मानेगी बात तो ठीक, नहीं तो नीतीश अलग लड़ेंगे चुनाव, चुनौती देते हुए लड़ेंगे चुनाव। दोस्तों, तस्वीर
काफी हद तक साफ है। पश्चिम बंगाल चुनाव सिर्फ ममता बनर्जी बनाम भाजपा नहीं, इसमें एनडीए के अंदरूनी टूट, भाजपा की दबाव की राजनीति, सहयोगी दलों की बेचैनी सब खुलकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार की जेडीयू अगर एनडीए से अलग होकर बंगाल में उतरती है तो यह सिर्फ एक चुनावी फैसला नहीं होगा, यह होगा भाजपा के केंद्रीकृत सत्ता मॉडल के खिलाफ एक सियासी चुनौती और शायद एनडीए के भविष्य पर सबसे बड़ा सवाल। बिहार भी हिलेगा, दिल्ली भी हिलेगी अगर बंगाल में नीतीश की बात को बीजेपी ने नहीं मानी। खबर पे आपकी राय बताइएगा आप जरूर। शुक्रिया।